इस रिपोर्ट में हमने 3 बहुत बड़ी बात बताई है और अगर आप चाहते हैं कि बिहार करप्शन फ्री बने, कहीं कोई भी किसी भी तरह का करप्शन ना हो, तो इस रिपोर्ट को पूरा देखें, समझें और लोगों को शेयर करें। और अब तक आपने बहुत सारे रिपोर्ट देखे होंगे, वीडियो देखे होंगे, लेकिन एक बार इस रिपोर्ट को पूरा देखकर आप खुद अपने आप को गर्व से भरा हुआ महसूस करेंगे। बिहार में जमीन सर्वे से जो समस्या लोगों को आ रही है, उससे जुड़ी हुई अपनी अपनी प्रतिक्रिया लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने दी है और इससे ये प्रतीत होता है, ऐसा दिखता है कि बिहार में वाकई भ्रष्टाचार का भरमार है। तो क्या किसी भी दल को, किसी भी नेता को, किसी भी, चाहे वो सत्ताधारी हो या विपक्ष हो, किसी के अंदर क्या ये इच्छा शक्ति है कि बिहार में जमीन सर्वे का काम ईमानदारी से हो और जमीन सर्वे में रैयत को, जमीन मालिक को परेशानी ना हो? और इसके लिए चाहे सत्ताधारी हो या विपक्ष हो, इसमें बिहार में सबसे ज्यादा विधायक आरजेडी के पास है। तो क्या इनके पास ये इच्छा शक्ति है कि बिहार में भ्रष्टाचार मुक्त बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम हो? अगर है तो ये सवाल उठाने के बजाय अपने अपने नेताओं को काम पे लगा दें। जितने भी नेता हैं, चलिए सांसद को हम छोड़ देते हैं, विधायक को पकड़ लेते हैं। सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में, इस समय तो ना विधानसभा चल रहा है और ना ही लोकसभा चल रहा है, सबके सब फ्री हैं, किसी के पास कोई वैसा काम नहीं है जो जरूरी है, यानी सब फ्री हैं। तो अपने अपने क्षेत्र में सब चले आएं और जिस तरह से कैंपेन करते हैं ना चुनाव के वक्त कि भैया हम इस पार्टी से खड़े हुए हैं, हमको वोट दे दीजिए, हम आपके लिए ये काम करेंगे, तो वही इसमें बिहार में हर गांव में घूमे, शहर में तो जाना नहीं है। और जो शहर के विधायक हैं उनको भी गांव में बुला लीजिए, वो भी गांव में चले आएं और उन गांव के अपने पार्टी के साथ जो उनके सांसद विधायक हैं उनको सहयोग करें और वो गांव गांव में जाकर लोगों की समस्या को सुने और ऑन द स्पॉट वहीं से फोन लगाकर सीईओ को या जिसको भी आदेश देना पड़े उनको आदेश दें कि हम इस गांव में हैं, फलना आदमी है जिसके साथ ये समस्या है, ये आपके पास जाएगा, इसका काम आप कब कर रहे हैं ये बताइए। ठीक है, सीईओ के पास सब एक साथ जाएंगे तो टाइम लगेगा, तो भैया 90 दिनों का टाइम सरकार ने दिया है और ये विपक्ष हो या सत्ताधारी हो, ये सबके लिए बराबर है। सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में जाएं और जनता के लिए काम करना शुरू कर दें और जो सबसे बेहतर काम करे इसमें, चाहे वो जीता हुआ विधायक हो, हारा हुआ विधायक हो या आने वाले इलेक्शन में उम्मीदवार हो, होने वाला उम्मीदवार हो, सबको काम में लगाइए। जो बेहतर काम करेगा जनता उसको चुनेगी। अब ये सुझाव कुछ लोगों को गलत भी लग सकता है, लेकिन ये सुझाव 90% लोगों को फायदा पहुंचाएगा। एक नहीं, 2 मायने में। पहला ये कि आपको जनप्रतिनिधि चुनने में आसानी होगी कि आपके साथ आपके लिए काम करने वाला कौन है, एक बात। दूसरी बात कि जो जनता परेशान है, किसान, रैयत, जमीन मालिक परेशान है, उनकी परेशानी दूर होगी। और जब किसी की परेशानी, जो कोई वर्षों से, महीनों से परेशान हो और उसकी समस्या का समाधान जब कोई कर देता है तो वो उसके लिए भगवान हो जाता है। इस बात को आप मानते होंगे कि कोई महीनों से परेशान है और अचानक से कोई उसका काम कर दे, उस परेशानी को दूर कर दे, तो उसके लिए वो भगवान साबित होता है। तो जनप्रतिनिधि अगर ऐसा करेंगे, अब समझिए कि कई परिवार ऐसे हैं जिस परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जमीन कई बीघा है, उसका काम कौन करेगा ईमानदारी से, बिना घूस लिए, बिना कोई गड़बड़ किए? तो ऐसे लोगों को कोई तो मदद करे। मदद कौन करेगा? ये जनप्रतिनिधि कब काम आएंगे?
आपके अंचल के जो अधिकारी हैं वो कब काम आएंगे? तो सरकार की क्या इच्छा शक्ति है? हम जो सवाल कर रहे हैं ना, वो सवाल तमाम सभी दलों से है, सिर्फ सत्ताधारी से नहीं, सिर्फ भूमि राजस्व मंत्री से नहीं, दिलीप जायसवाल से नहीं, नेता प्रतिपक्ष से भी है, कांग्रेस के लीडर से भी है। जो भी पार्टी है बिहार में, एक एक पार्टी का नाम नहीं लिया जा सकता है, लेकिन जो भी पार्टी है, सभी पार्टी अपने अपने क्षेत्र के विधायक को तो लगाए ही, लेकिन जो आने वाले टाइम में उम्मीदवार होने वाले हैं उन सबको भी लगाए। जो बेहतर काम करेगा जनता उसको चुनेगी, और इसी कंपटीशन में जनता का भला होगा और साथ ही भ्रष्टाचार पे भी लगाम लगेगा जब जनप्रतिनिधि सामने आएंगे। अगर देखिए, किसी भी विभाग का अगर सरकार का ये इच्छा शक्ति है कि उस विभाग में भ्रष्टाचार खत्म हो, जैसे एग्जाम्पल शिक्षा विभाग, शिकायत क्या है शिक्षा विभाग में? 2 शिकायत है। एक, पढ़ाई ढंग से नहीं होता है। दूसरा, मिड डे मील में जो खाना बनता है उसमें क्वालिटी नहीं होता है। क्या सत्ता या क्या विपक्ष इसको सुधार करना चाहते हैं? चाहते हैं कि इसमें सुधार हो, बस एक नियम लागू कर दीजिए और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक नियम लागू कर दीजिए और ये कंपलसरी हो कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसका बच्चा सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगा। अगर नौकरी चाहिए सरकारी, अगर बनना है जनप्रतिनिधि सरकारी, अगर सैलरी लेना है सरकारी, तो आपके बच्चे पढ़ेंगे सरकारी स्कूल में, बस। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधर जाता है, मिड डे मील कैसे सुधर जाता है, और सारा क्वालिटी प्राइवेट को फेल करने वाला कैसे हो जाता है। लेकिन क्या इच्छा शक्ति है? बात इच्छा शक्ति की है, राजनीति करने की नहीं है कि हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये करेंगे वो करेंगे। तेजस्वी यादव बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अगर इच्छा शक्ति है तो इस चैलेंज को स्वीकार करें, इसको माने और ये कानून बनवाकर लागू कराएं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग, हर जनप्रतिनिधि, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत लेवल से लेकर सांसद तक, सबकी ड्यूटी लगाई जाए। महीना में एक दिन कम से कम हर जनप्रतिनिधि को हर अस्पताल का चक्कर लगाना है, वहां जाकर अस्पताल की स्थिति देखनी है। देखिए स्वास्थ्य विभाग कैसे सुधर जाता है। 1 साल के अंदर स्वास्थ्य विभाग बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ने लगेगा। जहां तक बात है जमीन सर्वे से जुड़े हुए लोग जो अधिकारी हैं भ्रष्टाचार का, बिहार सरकार की इच्छा है या किसी भी राज्य की सरकार का इच्छा है भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो जाए? इसके लिए भी प्लान है। सरकार ये तय करे, सैलरी वही रहेगी, सैलरी में कोई बदलाव नहीं, सैलरी जो है वही रहेगी, लेकिन सैलरी मिलेगा उस परसेंटेज के आधार पे कि जो आपके पास काम आया, जनता का काम आया। अब तो हर चीज ऑनलाइन हो चुका है, जो भी आवेदन लिया जाएगा ऑनलाइन लिया जाएगा, सरकार को इसमें सब कुछ पता भी चल जाएगा। तो जितने भी आवेदन सरकार के अधिकारियों के पास आया, उसमें जो सबसे ज्यादा यानी जो जितना परसेंट उसका निपटारा करेगा सही ढंग से, सिर्फ निपटारा नहीं, अंड भंड गलत सलत कुछ भी नहीं चढ़ा देना है, अपलोड नहीं कर देना है, सही ढंग से जो जितना ज्यादा परसेंट काम करेगा उसको सैलरी उतना ही परसेंट दिया जाएगा। और अगर गड़बड़ पाया गया तो उसके 2 गुना वसूल किया जाएगा, जरूरत पड़े तो कुर्की जब्ती करके वसूल किया जाएगा। ये एक नियम लागू कर देना सरकार, देखिए भ्रष्टाचार कहां जाता है। लेकिन इच्छा शक्ति की बात है, सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और राजनीति करनी है
तब तो इच्छा शक्ति की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे चल रहा है चलता रहे। क्या जाता है सरकार का, क्या जाता है किसी अधिकारी का? कूटता और पीसता तो पब्लिक है ना। तो उम्मीद है कि ये सुझाव आपको अच्छा नहीं लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है और शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात जब पहुँचे तो लोगों के अंदर अपना फ़र्ज़ के साथ-साथ, अपना अधिकार के साथ-साथ अपना फ़र्ज़ को भी पता लगे कि उनका फ़र्ज़ क्या है। अधिकार तो सबको पता है, लेकिन फ़र्ज़ ही पता लगना चाहिए। तो मिलते हैं अगले अपडेट में। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।